तो दोस्तों ये है अब आपके सामने आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक रिटेलर है, उसने एक एयर कंडीशनर होलसेलर से खरीदा 35,000 रुपीज में और फिर उसको एक कंज्यूमर को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। 8% का प्रॉफिट करके बेचा। अगर रेट ऑफ जीएसटी 28% है तो कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रिटेलर। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या है। आपको याद होगा मैंने अपने एक प्रोसेस में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जैसे ये एक सीरीज चलती जाती है तो होलसेलर ने कोई चीज अगर बेची रिटेलर को तो सेम प्रोसेस के साथ वो चीज रिपीट होगी। अगर रिटेलर ने कंज्यूमर को बेची कोई चीज तो सेम टैक्स चार्ज होगा। तो टैक्स चार्जिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ रिटेलर को होलसेलर को टैक्स देना पड़ेगा, वो हमारा होगा इनपुट जीएसटी। और कंज्यूमर से ये रिटेलर टैक्स लेगा तो ये होगा इसके लिए आउटपुट जीएसटी। और यही जो हमारी रिटेलर की टैक्स लाइबिलिटी होगी, रिटेलर की जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो हो जाएगी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यानी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो चलिए जल्दी से ये आंसर निकाल लेते हैं। मैंने आपको प्रोसेसिंग समझा दी, अब चलिए आंसर निकालते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि डिस्काउंट के साथ किया जाएगा वैसे ही प्रॉफिट के साथ भी किया जाएगा। प्रॉफिट को ऐड करेंगे, उसके बाद उसका जीएसटी निकाला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 35,000 का होलसेलर ने बेचा एक रिटेलर को, सो वहां पर जीएसटी 28% की चार्ज करी गई है। तो अगर हमारा एसपी जो होलसेलर का था वो था 35,000 रुपीज और जीएसटी यहाँ पर हमसे चार्ज करी जा रही है 28%। तो जल्दी से क्या करते हैं, जीएसटी की वैल्यू निकालते हैं। तो 28/100 इंटू हमारा हो जाएगा 35,000। दो जीरो कट गए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 28 से। तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 8 40, 4 कैरी किया, 5 2 10 14, 3 8 24, 2 कैरी किया, 3 2 6 एंड 8 0 8 9। सो 9,800 रुपीज की हमारी क्या है, जीएसटी चार्ज करी गई। ये जीएसटी रिटेलर के लिए क्या हो जाएगी, आउटपुट सॉरी इनपुट जीएसटी हो जाएगी। अब ये जीएसटी ऐड करी जाएगी रिटेलर के प्राइस में, तो रिटेलर के लिए फाइनल प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 35,000 प्लस 9,800। तो ये हमारा आएगा अप्रॉक्स 44,800, यानी कि रिटेलर को एयर कंडीशनर पड़ेगा 45,800 का। अब ये रिटेलर क्या करेगा, अब ये रिटेलर एक कंज्यूमर को बेच रहा है एट 8% प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, 8% पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस जो हमारा था, तो अब जैसा कि इसने बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है 8% का। तो अगर कोई चीज रिटेलर को पड़ी थी कितने की, 35,000 रुपए की, अब ये 35,000 रुपए में वो क्या करेगा, इसका 8% ऐड करेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं प्रॉफिट कितना हुआ। तो जो प्रॉफिट होगा वो 8% होगा 35,000 का, यानी कि 35,000 का अगर मैं 8% निकालू तो 8 5 44 कैरी गया, 2,800 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फाइनल प्राइस बनेगा, वो जो न्यू एसपी बनेगा, या मैं इसको फाइनल या न्यू एसपी बोलूं, तो जो कंज्यूमर के लिए एसपी होगा वो होगा हमारा 35,000 प्लस 2,800, यानी कि ये आ जाएगा आपका 37,800 रुपीज। अब जो रिटेलर या जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, वो जो जीएसटी चार्ज करेगा वो 37,800 पर चार्ज करेगा। तो जो जीएसटी चार्ज हो रही है वो हो जाएगी आपकी कितनी, 28% ऑफ 37,800। तो दो जीरो कट गए। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आएगा 10,000। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 10,584 रुपीज। तो ये जो होगा ये हमारा होगा आउटपुट जीएसटी। क्या होगा, आउटपुट जीएसटी, जो कि रिटेलर कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा टैक्स लाइबिलिटी होगी रिटेलर की, वो कितनी होगी, वो होगी टैक्स लाइबिलिटी आपकी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारी टैक्स लाइबिलिटी। सो टैक्स लाइबिलिटी हमारी हो जाएगी 10,584 माइनस 9,800। ये जो जीएसटी आएगी ये रिटेलर को देनी पड़ी है, तो 487, सो ₹784 जो है ये रिटेलर की टैक्स लाइबिलिटी बनती है। अब ये टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअली जो बनी है ये प्रॉफिट से बनती है। किससे बनती है, प्रॉफिट से। तो अगर हम डायरेक्ट
प्रॉफिट जो लिया जा रहा था या जो प्रॉफिट किया जा रहा था, अगर हम उसी का 28% निकाल दें तो भी हमारी क्या आ जाती है, टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। तो 28% ऑफ 2800 ये भी क्या हो जाएगा, ₹784 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है एक बार और देखिए, लेकिन इस टैक्स लाइबिलिटी के क्वेश्चन को जरूर ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत जगह आ जाता है और यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।